हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं क्लास 11 से टॉपिक्स। तो दोस्तों, पार्ट हमारा रहेगा आज 18 पार्ट आ चुका है दोस्तों चैप्टर 11 का केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि दोस्तों कुछ चैप्टर बड़ा है, इसलिए इस पर डिस्कस करना तो बनता है और बहुत ही ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्लास 11 से ही है, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 18। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर, जो कि एफ हुंड और आर एस मोलिके ने 1932 में दिया था। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उसी कॉन्सेप्ट और इसी थ्योरी के ऊपर आज हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे। और दोस्तों, आज के टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो बात करेंगे आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड है। पहले हम छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, किसके व्यू से? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों एक आता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक whereas molecular orbitals are polycentric। Why? क्या रीज़न है इसके पीछे? तो दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था पोस्टुलेट्स में, उसके सैलिएंट फीचर्स के अंदर, कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियस हैं। अगर 2 एटम होगा तो 2 न्यूक्लियस होंगे, 3 एटम होगा तो 3 न्यूक्लियस होंगे। तो पॉली क्यों हो गया? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तभी हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल को मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। लिखते बिकॉज इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स electrons are influenced with only one nucleus। सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। किसमें? एटॉमिक ऑर्बिटल में। कौन? इलेक्ट्रॉन। whereas in molecular orbitals electrons are influenced with more than one nucleus। क्या होगा कि एक न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में कोई गारंटी नहीं कितने एटम से मिलकर बना हुआ है। मिनिमम 2 हो सकते हैं और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट तो दोस्तों किस कॉन्सेप्ट से था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते, एवरेज क्वेश्चन है। बट एग्जाम में आ जाए तो दोस्तों यही क्वेश्चन आप लोगों को घुमा देगा। चलिए बात करेंगे, हमने लास्ट ही पढ़ा भी था कि कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। कंडीशंस क्या होती हैं? किसकी? कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये भी हमारा सैलिएंट फीचर्स था। और जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही नंबर में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक,
तो ये कहा गया है कि क्या कंडीशंस होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन की। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो वो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। सबसे पहली बात लिखेंगे, देयर आर थ्री मेन कंडीशंस आर एस। सबसे पहली बात हमने बोला था सिमिलर क्या होनी चाहिए, उनकी एनर्जी होनी चाहिए, सिमिलर एनर्जी ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी कंबाइन कर रहे हैं, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, उनकी एनर्जी लगभग क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ये भी हमने सैलेंट फीचर्स में डिस्कस किया था। पर देखिए यहाँ पर कंडीशन क्वेश्चन बन के आ गया, गारंटी नहीं है, कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि यही सैलेंट फीचर से पोस्टुलेट से क्या बना दिया, चलिए दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हमने कहा गया कि क्या था कि तीन मेन कंडीशंस होती हैं, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की। जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसके पीछे कुछ कंडीशंस है। पहला तो सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, तो उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी है, सिमिलर सिमिट्री होनी चाहिए, सिमिलर सिमिट्री होनी चाहिए उनकी, सिमिट्री ऑफ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकेंड बात वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी है, सिमेट्री उनकी सेम होनी चाहिए, सिमिलर सिमेट्री होनी चाहिए। पहला सिमिलर एनर्जी, दूसरा सिमेट्री एनर्जी होनी चाहिए, सिमिलर सिमेट्री। तीसरी बात दोस्तों क्या होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि दोस्तों अगर कम ओवरलैपिंग होगी तो मे भी हो सकता है कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना बने। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा वहाँ पर, उतना अच्छा उतना स्टेबल क्या बनता है, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है ना। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद अच्छा आपको समझ में आया भी होगा। दोस्तों इसी से रिलेटेड अभी एक और टॉपिक्स आएगा दोस्तों, दो एक टॉपिक्स और हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आज पार्ट हमारा चल रहा है 18, चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, क्लास 11 से। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे क्या है दोस्तों। ये भी हमारा दो था, एक सैलेंट फीचर्स, एक पोस्टुलेट्स एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो किससे बनते हैं, एडिशन से बनते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से बनेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहलाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एक चीज समझ के चलनी है दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज, छोटी छोटी बातें हैं बट समझ के चलनी ही है। ओके, तो लिखेंगे कि दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which are formed by the additions of the wave functions of atomic orbitals
क्या बोलेंगे, उन्हें बोलते हैं दोस्तों नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यही क्या कहलाते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक एक चीज पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए एक एक चीज हम बात करेंगे। क्या कि ऐसे मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनते हैं किससे बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के सम से बनते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सो इट इज रिप्रेजेंटेड, ये कैसे रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई। कैसे, सिग्मा और पाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, सिग्मा और किससे, सिग्मा और पाई से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आई बात। आगे दूसरी बात, ये क्या होते हैं कि न्यूक्लियस से क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एक रखोगे दोस्त, ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, कि दोज मोलिकुलर ऑर्बिटल विच टेंस एक चीज और यूज कर सकते हैं, विच टेंस टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से क्या होते हैं, ऑर्बिटल बिल्कुल उससे बाइंड होते हैं, टाइटली टेंस होते हैं, टाइटली उससे जुड़े हुए होते हैं। अब हम देखिए, एक बात याद कीजिए कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस है, और ये सेल है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो इसके पास में जो सेल होगा वो क्या होता है, स्टेबल होगा कि कम, बताइए स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। जो पास में होगा दोस्तों वो ज़्यादा स्टेबल होता है वो वाला सेल, और उसकी एनर्जी जो होगी वो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जैसे हम दूर जाते रहते हैं एनर्जी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से एनर्जी बढ़ती रहेगी, बट स्टेबिलिटी क्या होती रहती है, घटती रहती है। जितना पास में होगा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है ना, समझ में आया। यस, वही चीज़ यहाँ लगानी है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो, टाइटली क्या होते हैं, टेंस होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। तो क्या होंगे, ड्यू टू विच they are more stable and having less energy, और इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और रिप्रेजेंट की अगर बात की जाए तो क्या होता है, लिखेंगे क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्या, साई ए प्लस साई बी होता है दोस्तों, या फिर कहेंगे पाई इज इक्वल टू भी कह सकते हैं, साई ए प्लस साई बी। ज़्यादा हम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। ये क्या है, साई क्या है इसमें, साई ए एंड साई बी क्या है, आर द वेव फंक्शन है दोस्तों। ये वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए एंड बी। ए और बी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन है, साई ए और साई बी। जब इन दोनों का सम होगा तो हमारा क्या बनता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। समझ में आ गया होगा क्या, कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल किससे बनते हैं, एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के एडिशन से बनते हैं, कहलाते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक, ये किससे, सिग्मा एंड पाई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कहा जाए तो मोलिकुलर ऑर्बिटल ये टाइटली टेंस होते हैं किससे, न्यूक्लियस से, जिसके वजह से ये ज़्यादा स्टेबल और एनर्जी कम होती है। उम्मीद है कि दोस्तों बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।
जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब बिना तो बिल्कुल भी ना जाइए। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर समझ में आता है तो। नहीं आता तो दोस्तों कोई बात नहीं, मत कीजिए सब्सक्राइब, बिल्कुल ऑनेस्टली अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हमने कहा था एंटी बॉन्डिंग, अभी ये भी कहा कि मैंने कि अगर ये पढ़ा लिया तो दूसरे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखते हैं कैसे। कि एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो किससे बनते हैं, बाय द सब्सट्रैक्शन। दोस्तों सब्सट्रैक्शन, एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वे फंक्शन आर नोन एज द क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार से। ठीक है, दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, क्या लिखेंगे इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, इसमें क्या कर दो यहां पर लिख दो इसमें, दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर डीस्टेबलाइज्ड which shows repulsion। क्या करते हैं, रिपल्सन होगा। देखिए दोस्तों ये न्यूक्लियस था और ये सेल है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों रिपल्सन करते हैं तो साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ेगा, दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी घटती है। रिपल्सन होगा, इसी वजह से दे आर लेस स्टेबल हो जाएंगे एंड हैविंग मोर एनर्जी। जस्ट अपोजिट हो गया दोस्तों किसके, इसमें सिग्मा स्टार लगाया और यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को एंटी बॉन्डिंग भी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल दोस्तों चुटकी बजा के क्लियर करना है, ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, एक एक चीज़ समझ के करना है इसमें। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से फटाफट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए एक और बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बार बार कह रहे हैं कि क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोस्तों जिंदगी भर नहीं भूलोगे, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम माइंड में सीधा जाएगा दोस्तों, कहीं नहीं रुकेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के पीछे, तो आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, हम सिर्फ मांगते हैं आपका एक सब्सक्रिप्शन। अगर समझ में आता है तो, नहीं आता तो दोस्तों जो सब्सक्राइब है वो भी बाहर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ईमानदारी के साथ, समझ में अगर आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर, आज का कॉन्सेप्ट टोटल किसी के ऊपर है दोस्तों, किसके ऊपर है दोस्तों, टोटल आज का कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। आगे भी हम लेके आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबका बनाएंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा दोस्तों ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरीके के होते हैं। नॉर्मली अगर कहा जाए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत तरीके के होते हैं, सिग्मा होता है, पाई होता है, डेल होता है, बहुत सारे होते हैं। बट ये मोस्ट कॉमन जो होते हैं, जो हम ज़्यादा पढ़ते हैं, वो सिग्मा और पाई होते हैं। कौन से होते हैं, सिग्मा और पाई, ठीक है ना। अब ये बनते कैसे हैं ये देखेंगे, ये बनेंगे कैसे। चलिए पहले लिख देते हैं, लिखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ molecular orbitals such as क्या, सिग्मा, पाई, डेल, etc. the most common लिखेंगे, the most common molecular orbitals are सिग्मा एंड पाई। कौन से होते हैं ज़्यादा, जो कौन से होते हैं, सिग्मा और पाई का ज़्यादा पढ़ते हैं हम, और ये मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं।
देखा जाए तो सिग्मा भी होगा, पाई भी होगा, और क्या डेल वेल वगैरह बहुत सारे होते हैं, बट जो कॉमन होंगे सिग्मा और पाई, हमने यही पढ़ा है और यही सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, समझ के चलिए आगे। अब ये बनेंगे कैसे, तो लिखेंगे दोज मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा के बारे में बात कर रहे हैं, दोज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विच इज सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल होता है किसके, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या कहे तो दोस्तों इसका एक नाम भी होता है बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस मतलब जहां पर बॉन्ड बन रहे हैं, जहां पर बॉन्ड प्रेजेंट होगा वही एक्सिस होगा। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होते हैं किसके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, या अलोंग या अबाउट लिखो यहां पर, अच्छा रहेगा अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सिमेट्रिकल होंगे, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सिमेट्रिकल होंगे वही क्या कहलाएंगे, सिग्मा, नोन एज सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो सिमेट्रिकल होंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के वो क्या होंगे, सिग्मा होंगे। जो सिमेट्रिकल नहीं होंगे लिखेंगे दोज मोलिकुलर, इसमें लिख भी देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या, साई ए प्लस साई बी, ये भी लिख देंगे दोस्तों, इसका एक साथ में रिलेशन भी हो जाता है। ओके, लिखेंगे दोज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स which is not symmetrical किससे, about the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक चीज याद करोगे दोस्तों, दूसरी अपने आप हो जाएगी इस क्लास में, ज्यादा टेंशन नहीं देना, ना ही लेना है। क्या करना है कि एक क्वेश्चन पढ़ना है और दूसरा अपने आप याद हो जाना है, क्योंकि डेफिनेशन तुम अलग अलग लिखोगे तो कोई मार्क्स तुमको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है, कैसे भी डेफिनेशन लिखो, कॉन्सेप्ट से लिख रहे हो तो आपको मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। तो क्या होगा, जो इंटरन्यूक्लियर के एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं होता क्या कहलाएगा दोस्तों, नोन एज पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको ना लिखो, मत लिखो, इसका कुछ काम ही नहीं है, क्यों लिखना है इसको, मत लिखो, छोड़ो, इस वाले को मत लिखो क्योंकि टेंशन ही देगा फिर, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल जो सिमेट्रिकल होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कहलाएंगे सिग्मा, जो नहीं होंगे वो पाई। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, छोटे छोटे टर्म्स हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो या नहीं सुना हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, नहीं लिया तो वीडियो को बैक करके या पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ को मायने बैठा के चलिए, लिख के देता हूं दोस्तों, फिंगर्स पर केमिस्ट्री आ जाएगी, फिंगर्स पर। अगर ध्यान से पढ़ोगे दोस्तों, मेहनत के करते हैं, मेहनत से ही जो पढ़ाते हैं मेहनत से पढ़ाते हैं, और मेहनत से अगर पढ़ोगे तो चैलेंज करता हूं दोस्तों, कहीं पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आज का टॉपिक LCAO, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है और जिसका नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई किसकी, LCAO। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलेंगे, क्या बात करेंगे इसके बारे में, है क्या दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट दिया था किस पर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर, कि कोई भी जब मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है वो कैसे बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, कैसे, लीनियर तरीके से, लीनियरली कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट देने वाला, इसका नाम क्या था, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया। तो
तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या द मोलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन किससे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बने। मोलिकुलर ऑर्बिटल दो तरीके के बनते हैं, एक बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो बात इसी में लिखेंगे दैट टेक्स प्लेस बाय द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेव functions of the atomic orbitals। ध्यान रखिए दोस्तों, यही तो है खेल। क्या कि ये कहा गया कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स और कौन से जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा। और जब ये बनेगा तो देखिए दो तरीके से जुड़ते हैं ये कॉम्बिनेशन। लीनियर तो करेंगे बट दो तरीके से, एक बार एडिशन होगा और एक बार सब्ट्रैक्शन। एडिशन से भी बनते हैं और सब्ट्रैक्शन से भी। और एडिशन से जो बनेंगे अभी बोला था बॉन्डिंग कहलाएंगे, और जो सब्ट्रैक्शन से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। देखिए लेट अस कंसीडर, बात करेंगे, लेट अस कंसीडर A and B are two atoms of hydrogen, two hydrogen atoms are the, इसमें ये नहीं लिखेंगे are A and B are atomic orbital of hydrogen molecule। The wave function of A is psi A and B is psi B। psi बोलते हैं दोस्तों इसको, psi वेव फंक्शन psi बोला जाता है, psi। ओके चलिए, A के लिए वेव फंक्शन क्या हो जाता है? साई, और B के लिए क्या हो जाता है? साई B। नाउ अकॉर्डिंग टू LCAO को अकॉर्डिंग क्या होगा कि देखेंगे दोस्तों, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? साई A प्लस साई B हो जाएगा। और जी अगर कहें सिग्मा स्टार दोस्तों, ये हो जाएगा साई A माइनस साई B। जो प्लस वाला होगा इसी को नाम क्या बोलेंगे दोस्तों? बॉन्डिंग वाला बोलेंगे। और जो माइनस वाला होगा इसी को क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। बात अगर करते हैं तो साई A एंड साई B आर द वेव फंक्शंस ऑफ A एंड B एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ के चलना है, बिल्कुल रटना नहीं है। क्या कि अभी ये समझ में आया ना? यस, सब्ट्रैक्शन से और एडिशन से बनेंगे। ठीक है, मान लिया A एंड B क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। A का वेव फंक्शन हो गया साई A और B का साई B। तो LCO के अकॉर्डिंग क्या हो गया? सिग्मा इज इक्वल टू साई A प्लस साई B और सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साई A माइनस साई B। क्योंकि सिग्मा और पाई क्या थे? बॉन्डिंग, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार क्या थे? एंटी बॉन्डिंग। तो प्लस वाला अगर आएगा तो वो बॉन्डिंग होगा, माइनस वाला होगा तो वो एंटी बॉन्डिंग होगा। तो साई ए और साई बी क्या हो जाता है दोस्तों? वेव फंक्शन हो जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए और बी का। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा दोस्तों। थोड़ा सा लिटिल बिट टफ मान सकता हूँ, पर दोस्तों इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इफ़ यू हैव अ बिग ड्रीम देन ईच एंड एवरी स्टेप विल बी स्मॉलर। ओके, हर एक कदम छोटा ही होता है।
ओके, सो वी कैन से अनदर वर्ड इज व्हाट कि एवरी जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। हर एक यात्रा, बड़ी से बड़ी यात्रा पहले कदम से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी हौसला नहीं हारिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कामयाबी भी उन्हीं के साथ होती है जिनकी मुलाकात हमेशा किसके साथ होती है, परेशानियों के साथ होती है। ठीक है, समझ के चलिएगा, हमेशा एक एक चीज समझना है दोस्तों, समझ के चलना है बिल्कुल मस्त तरीके से। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर से एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों अगला पार्ट 19। और पार्ट 19 में हम उम्मीद है कि लेके आएंगे बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों। वहाँ पर इंटा और इंट्रा और इंटर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और दोस्तों ईमानदारी के साथ अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। स्किप करके वीडियो लास्ट तक बिल्कुल भी ना देखिए, लगातार वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को कुछ यहाँ से मिल पाएगा। अदरवाइज दोस्तों सॉरी फ्रॉम माय साइड, नहीं कर पाऊंगा मैं भी कुछ। क्यों? क्योंकि अगर आप शुरू में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, हो गया तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। लिख के देता हूँ, ठीक है, समझ के चलें कि चीज़ को पढ़ना है। लिख के मैं दूंगा कि दोस्तों एक एक बच्चे को, एक एक अपने एम्बिशियस स्टूडेंट को टॉपर बना के रहूँगा। अगर पढ़ोगे ध्यान से तो रहोगे दोस्तों आराम से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।